नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसका नेम क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, उसकी डिमांड करी ही जाती है। अब पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, अब हमें इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी है, ठीक है। हमने लोन लिया हुआ है बाहर वाले देशों से, बाहर वाली कंट्री से, तो अब हमें जो है उनके लोन को वापस करना है, तो हमें उनकी करेंसी में वापस करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट करनी है, तो इसलिए उनकी जरूरत पड़ती है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब या तो हमें गिफ्ट देने हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उनकी पेमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब हमें कहीं जाके जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, बाहर वाली कंट्री में जाके अगर हमें कुछ इंडस्ट्री सेटअप करनी है या कुछ भी लगाना है, तो हमें पैसे चाहिए उनकी करेंसी में, अपने रुपीज तो लेके जा नहीं सकते। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रोड एज वेल एज इम्पोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या तो हम वहां जाके जो है क्या कर रहे हैं, कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, या फिर हम बाहर की कंट्री से अपने देश में कुछ सामान मंगवा रहे हैं। अपने देश में कुछ सामान मंगवाना बाहर की कंट्री से, उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट। अब जो इंपोर्ट वालों को पेमेंट करनी पड़ेगी, जो बाहर की कंट्रीज को, तो उनकी करेंसी में ही करनी पड़ेगी, तो इससे डिमांड तो करी जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है उसकी डिमांड जो है कम होती है, अगर उसकी जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है अगर वो कम है, अगर रेट कम है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा, लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा इंपोर्ट किया तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो डिमांड है वो क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर रेट बढ़ी तो डिमांड कम तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सारा जो सिनेरियो है वो होता है। आगे क्या है इसमें छोटा सा टॉपिक, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आता कहाँ से, अगर हम बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है, उनका। नेक्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश में आके जो है कोई ब्रिटिशर्स या कोई भी जो है बाहर का जो कंपनी वाले जो पर्सन है, अगर यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। आगे डायरेक्ट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट, हमारे देश की मार्केट में अगर उन्होंने कोई डायरेक्ट परचेज किया है, ठीक है, तो वो भी इसमें आएगा। आप जो है इसकी जो डिमांड है और सप्लाई है इस तरीके से होती है, तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।